नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अरुण वर्मा, आप देख रहे हैं नोवा ट्यूब। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की कुछ फॉर्मूले जो आपके रिलेटेड है यहाँ पर लॉजिक से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला आज हम यहाँ पे दो फॉर्मूलेज आपके पढ़ेंगे, इफ और एल्स का किस तरह से यूज़ होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक मार्कशीट तैयार की हुई है जिसमें ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि पहले इन सभी मार्क्स का यहाँ पर टोटल करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल के लिए फॉर्मूला यूज होता है आपका इक्वल सम। यहाँ पे हम आपका फॉर्मूला लगाएंगे सम, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। तो एंटर करते ही यहाँ पे इन तीनों का टोटल इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं लास्ट में कॉर्नर में आऊँगा तो प्लस का साइन आते ही जैसे आप यहाँ डबल क्लिक करोगे तो सबको ऑटोफिल कर लेगा। इसके बाद आते हैं यहाँ परसेंटेज पे कि मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इक्वल का साइन लगाऊंगा, टोटल को सिलेक्ट कर दूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा जितने सब्जेक्ट हमारे पास हैं। यहाँ पे अभी करंटली हमारे पास 3 सब्जेक्ट है तो इसे मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी परसेंटेज बन जाएगी। यहाँ पर ये परसेंटेज आ गई है। अब यहाँ लास्ट में हम कर्सर रखेंगे एंड जैसे यहाँ पे प्लस का साइन आएगा यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो इस तरह से ऑटोफिल कर लेगा। अब आते हैं दोस्तों हम यहाँ डिवीजन पे। क्या हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैं डिवीजन कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पे डिवीजन लगाने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपका इफ। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला आपका लगाया इफ। अब यहाँ पे दोस्तों कंडीशन क्या होती है ना कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप कंप्लीटली फेल माने जाते हो। तो उस कंडीशन के साथ में मुझे यहाँ पर लगाना है आपका फॉर्मूला। इसके अलावा मुझे यहाँ पे अलग अलग केस में परसेंटेज के हिसाब से नई डिवीजन भी देनी है कि वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ इसको हमने कर दिया आपका कि अगर इसमें नंबर कम होते हैं 33 से तो आप यहाँ क्या माने जाओगी, फेल माने जाओगी। तो हमने यहाँ पे आपको कर दिया इस तरह फेल, कॉमा। सेम मैंने हिंदी के लिए लगाया है कि अगर आपके हिंदी में भी मार्क्स कम होते हैं कितने से, 33 से, तो भी आप क्या हो जाओगे, यहाँ पर फेल हो जाओगे। हमने लगाया कॉमा फेल। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, यहाँ पे आपको एक और बार रिफॉर्म करना होगा। हाँ, अब ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा कॉमा लगाया एंड अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे आपका इफ एंड अगेन हम यहाँ मैथ को सिलेक्ट कर लेंगे कि अगर मैथ में भी आपके मार्क्स कम होते हैं 33 से तो भी आप यहाँ पे क्या माने जाओगे, फेल माने जाओगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने 3 कंडीशन इसमें दे दी। इसके अलावा हमें यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से बनाना है कि अगर परसेंटेज कितनी होगी इसके ऊपर आपको डिवीजन किस हिसाब से दी जाएंगी। तो यहाँ पे मान लिया हमने कि अगर आपकी ये जो परसेंटेज है, पहले हम लगा लेते हैं आपका अगेन इफ। तो हम यहाँ इससे कहेंगे कि अगर आपकी ये जो G4 यानी कि परसेंटेज है वो आपकी ज़्यादा होती है और इक्वल होती है किसके, 60 के, तो आपको यहाँ पे डिवीजन दे दी जाएगी फर्स्ट। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे एक और बार अप्लाई करेंगे सेकंड के लिए। हम यहाँ पे एक और बार इफ लगाएंगे एंड दोबारा हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होते हैं या बराबर होते हैं 45 की तो यहाँ पे आपको डिवीजन दी जाएगी सेकंड। सेम यहाँ पे थर्ड कंडीशन और बनानी है हमें जो कि लास्ट हुई है। तो हमें यहाँ पे वो कह देंगे कि अगर आपकी ये जो मार्क्स हैं ये आपके बनते हैं यहाँ पे 33 से कम या उसके बराबर तो आपके यहाँ पोजीशन दे दी जाएगी थर्ड। और अगर उससे नीचे रहता है तो आप यहाँ पे फेल ही माने जाओगे। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट दोस्तों कितनी बार ओपन किया है आप काउंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट 6 बार ओपन किया है तो इसको हम यहाँ लास्ट में 6 बार ही क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अभी 6 बार क्लोज करने के बाद मैं जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे आंसर इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा। हमारा यहाँ पे डिवीजन बन चुका है और इस तरह से सभी पे अप्लाई भी हो गया है। दोस्तों अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका इफ एस यानी इसका। अब मुझे यहाँ इफ की यूज़ करना है क्योंकि आप देखोगे यहाँ इफ जो है वो नेस्टेड में यूज़ हुआ है। अब नेस्टेड का क्या मतलब है, यानी कि इफ एक से कई बार यूज़ हुआ है, यानी कि हमने यहाँ भी लगाया, फिर यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस में यूज़ हो गया। तो हमें इतने सारे फंक्शंस में इसको रिपीट नहीं करना, मैं इसे एक ही बार में ख़त्म करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इस। तो मैंने इस लगा लिया। अब यहाँ पे कह रहा है लॉजिकल टेस्ट आपको क्या रखना है। तो हमने यहाँ पे आपको ले लिया परसेंटेज कोड, क्योंकि हमारा पूरा मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली परसेंटेज से ही बैठता है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि अगर हमारा परसेंटेज बड़ा होता है, इक्वल्स होता है इस स्कोर के, तो कॉमा आपको डिवीज़न ये वाली मिल जाए।
अगेन हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, अगेन हम यहाँ पे इसको ले लेंगे G4 को, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल होती है अगेन इसके, तो आपको कॉमा यहाँ पे डिवीज़न मिल जाएगी ये। अगेन हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला रिपीट करेंगे कि अगर आपकी ये डिवीज़न ग्रेटर देन और इक्वल होती है 30 के, तो कॉमा लगा के आपको डिवीज़न मिल जाएगी यहाँ पे 3rd। अब यहाँ पे हमने इसको इतना करने के बाद में यहाँ कर दिया दोस्तों। आप क्या करना है कि जैसे इस तरह से बन चुका है, तो हमें यहाँ पे इन सेल्स को लॉक करना है। सेल को लॉक करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ K4 पे अपना कर्सर रखूँगा, यहाँ प्रेस कर दूँगा F4, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी F4 प्रेस करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कुछ सेल्स को लॉक कर देते हैं इस तरह। हाँ, तो हमारे पार्टीशन इस तरह से कम्प्लीटली हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आ गई यहाँ पर पोजीशन, एंड डबल क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली नीचे तक सबको फिल कर लेगा। तो आपने देखा दोस्तों इस फॉर्मूला किस तरह से यूज़ किया जाता है और इफ़ किस तरह से यूज़ किया जाता है। जब आपको इफ़ नेस्टेड में यूज़ नहीं करना, यानी कि रिपीटेशन में यूज़ नहीं करना, तब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करोगे आपका इफ़। अब आते हैं शीट 2 पे। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है आपका एंड और का। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एंड क्या होता है और का क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड का मतलब है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको माउस एंड कीबोर्ड लेके आने हैं, तो इसका मतलब आपको दोनों लेके आना कंपलसरी है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ आपको माउस और कीबोर्ड लेके आना है, इसका मतलब आपको दोनों में से कोई एक चीज़ लेके आनी है। तो उसी तरह से यहाँ पे फंक्शंस यूज़ भी होंगे इफ़ के साथ में। याद रखिएगा दोस्तों, ये अकेले में काम नहीं करते, हमें इफ़ के साथ में ही यूज़ करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में कुछ सेल्समैन है, उन्होंने इन तीनों चीज़ों में इतने इतने रुपए की सेल्स करी, जिनकी टोटल सेल्स बनी है यहाँ पर इतने रुपए। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अगर इन तीनों में से ये सेल तीनों की 50,000 से ज़्यादा की करते हैं, तो इन तीनों की टोटल पे इन्हें 5% कमीशन मिल जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला आपका अप्लाई करेंगे इक्वल्स इफ़ एंड। मैंने यहाँ पे इफ़ एंड लगाया, मैंने कहा अगर इनकी शूज़ की वैल्यू ग्रेटर देन होती है यहाँ पे कितने से, 50,000 से, कॉमा सेम अगर इनकी चेन की भी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन होती है 50,000 से, कॉमा सेम अगर ये वॉच की वैल्यू भी यहाँ पे ग्रेटर देन होती है 50,000 से, तो हम यहाँ पे इसे कहेंगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में, तो इन तीनों की जो भी ये टोटल सेल्स बनी हुई है, यानी कि F4 में जो आपकी सेल्स बनी हुई है, इस पे इनको यहाँ पे कमीशन दे दिया जाए 5%। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया। देन कॉमा, ये यहाँ पे कहता है कि अगर वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ 5% कमीशन मिल जाए, लेकिन अगर ये वैल्यू गलत होती है तो क्या हो। तो हम इसको यहाँ बताएंगे कि अगर ये आंसर वैल्यू गलत होती है तो यहाँ पर आपका मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि वर्क हार्ड, यानी कि इनको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह से हमने यहाँ पे अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे आपका एंटर कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर आ चुका है, क्योंकि इसमें इन तीनों की सिर्फ 50,000 से ज़्यादा थी, तो इसलिए इसको यहाँ पे कमीशन मिल गया। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह से ऑटो फिल कर लेगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसकी 50,000 से सिर्फ यहाँ ज़्यादा थी, यहाँ ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ कम थी। इस वजह से उसने यहाँ पे मैसेज शो कर दिया आपको वर्क हार्ड। सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे आपका और के लिए। और के लिए हम यहाँ पे अगेन यूज़ करते हैं आपका इफ़ और। सेम हम यहाँ पे सेम कंडीशन बनाएंगे आपकी कि ये भी अगर आपका ग्रेटर देन होता है 50,000 से, देन ये आपका ग्रेटर देन होता है 50,000 से, कॉमा ये ग्रेटर देन होता है आपका 50,000 से। तो लास्ट में यानी कि और ना, तो आपकी जो टोटल सेल्स है इस पे इनको 4% कमीशन देना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें यहाँ पे मैसेज देना है आपको वर्क हार्ड। अब इतना लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह। अब यहाँ लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा ये ऑटो फिल कर लेगा। अब आप देखोगे इसने सभी को कमीशन दे दिया। तो इस बार इसने सभी को कमीशन क्यों दिया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया एंड कंडीशन कहता है कि इन तीनों में ही 50,000 से ज़्यादा की सेल होनी कंपलसरी है। और यहाँ पे और फंक्शन कहता है कि इन तीनों में से अगर किसी एक में भी 50,000 से ज़्यादा की सेल उन्होंने कर दी तो उनको यहाँ पे कमीशन दे दिया जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको ये होता है एंड और का। अब आते हैं अपने लास्ट फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले का नाम है लेट। अब लेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि हम मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 या 5। सेम इसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे हम लगाएंगे आपका लेट। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि हमारी जो परसेंटेज है वो आपकी 10% है, कॉमा। अब मुझे यहाँ क्या करना है कि ये जो टोटल बिल आया है इस पर मुझे इन्हें कमीशन देना है 10%। तो मैं यहाँ लगा दूंगा आपका C4 मल्टीप्लाई बाय %। अब इतना लिख के मैं जैसे ही यहाँ एंटर करूँगा आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरह से परसेंटेज आ चुकी है और यहाँ पे डबल क्लिक करने से फिल हो जाएगी।
तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला यूज होता है दोस्तों कि हमने माना कि लेट परसेंटेज 10% है और इसमें उस परसेंटेज की मल्टीप्लाई कर दी तो उसका 10% यहाँ पर आ गया। आई होप आप आज की वीडियो को समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।